किसी के तो M1 बाद में लगा हुआ है, किसी के M1 पहले लगा हुआ है, ऐसा कैसे? बहुत से लोगों ने M1 आगे लगा दिया, बहुत से स्टूडेंट्स ने M1 पीछे लगा हुआ लिखा हुआ। चलो हम, आवाज स्लो आ रही है क्या? स्पीक लाउडर। देखो प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें सेक्शन फॉर्मूला, उस पर हमने क्वेश्चन किए थे। अब अब भी हम उसी पे क्वेश्चन करें। मिड पॉइंट के बारे में बता दिया था आपको, जैसे दो पॉइंट है, ये पॉइंट x1 y1, ये वाला पॉइंट x2 y2। तो मिड पॉइंट हो जाएगा x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस में y2 अपॉन, ये हो जाएगा दोनों का मिड पॉइंट। ठीक है। अच्छा, एग्जाम कैसा हुआ था आपका? पेपर था ना आपका संडे को, ऑब्जेक्टिव एक, कैसा हुआ? कुछ ऐसा लगा जो नहीं पढ़ाया हुआ, मतलब कुछ ऐसा पार्ट, ऐसा कोई क्वेश्चन या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ऐसा लगा कि ये बताया हुआ नहीं है इस टाइप का? अच्छा, हर्षी का 18 स्कोर है, 18 क्वेश्चन सही है आपके आउट ऑफ 20? अच्छा, रिजल्ट आ भी गया? रौनक के 17, हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं? कोई 80 से वो है, 18 से ऊपर है किसी के मार्क्स? जियांशी 20, विभू 18। 20 किस किस के हैं? दीपांशु एंड जियांशी, विराट, वेदिका। अच्छा, मतलब काफी सारे बच्चों के पूरे मार्क्स भी आए। पेपर आसान था क्या? ऐसा कैसे हो सकता है, पूरे पूरे मार्क्स आ गए आपको? अच्छा, वो तो एक क्वेश्चन था, वो उसके चारों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं था तो उसका ग्रेस था। वो तो खैर सिंपल ही था, अगर वो क्वेश्चन सही भी होता तो भी आप कर देते उसको, तो सभी बच्चे कर देते, जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है वो भी कर देता उसको। अच्छा, तभी रिजल्ट आ गया। ओके। चलो अच्छी बात है, अच्छे मार्क्स आए हैं सभी को। चलिए फिर हम स्टार्ट करें, देखो। अच्छा, रौनक 95 आउट ऑफ 100। वाह, कॉन्ग्रेचुलेसन, अच्छे मार्क्स से कर। चलो देखो, अब हम ऐसे क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि हमें एक क्वाड्रिलेटरल होगा, जैसे क्वाड्रिलेटरल में कुछ भी आ सकता है, पैरेललोग्राम। मेनली क्वेश्चन जो होंगे पैरेललोग्राम के होंगे। तीन वर्टेक्स हमें गिवन होंगे, तीन वर्टेक्स। तो वेदिका 97, ओके, बढ़िया, अच्छे मार्क्स हैं। देखो तीन वर्टेक्स गिवन होंगे और फोर्थ वर्टेक्स हमको फाइंड करना होगा, चौथा वर्टेक्स। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा हमारे पास, अब कि चौथा वर्टेक्स फाइंड करना है। तो देखो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है जो आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं, ये क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब, इसका जैसे मैंने इसको नाम दिया ए बी सी और डी, जो ए और डी का मिड पॉइंट होगा वो ही इस बी और डी का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे हमारे पास। हाँ, एरिया की जरूरत नहीं है पैरेललोग्राम के। आपने ये थ्योरम्स पढ़ी होगी ना कि पैरेललोग्राम का जो ये डायगोनल होता है, ये इसको दो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड करता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये और ये 9th में थ्योरम आती है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम,
दोनों पार्ट इक्वल, चाहे ये वाला ट्राइंगल हो चाहे ये वाला ट्राइंगल हो, है ना। कॉन्ग्रुएंट पार्ट में 2 में डिवाइड करते हैं। तो और ये भी था कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट करने का मतलब इसका और इसका मिड पॉइंट ये होगा, सेम इसका और इसका मिड पॉइंट भी यही होगा, यानी दोनों का मिड पॉइंट क्या आएगा, सेम आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी के बेस पे देखो हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, यानी अब हमारा कॉन्सेप्ट ये होगा जो हम सोल्व करने जा रहे हैं। मैं एक बार आपकी अटेंडेंस ले लूँ पहले। अभी तक तो 25 थे, अटेंडेंस के नाम से देखो कितने, 24 हो गए, एक कम हो गया। और ओके चलो देखो आप क्वेश्चन करें, अटेंडेंस हो गई है आपकी। पहला क्वेश्चन हमारे पास, द 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, द 3 वर्टिसेस ऑफ ए 3 vertices of a parallelogram taken in order are -1, 0, 3, 1 and 2, 2, 3, 1 and 2, 2 respectively. Find coordinate of fourth vertex. Find coordinates of fourth vertex. चौथे वर्टेक्स, फोर्थ वर्टेक्स के लिए, सॉरी फोर्थ वर्टेक्स हमें फाइंड करना है। तो देखो इसका सोल्व करें। मैंने ये पैरेललोग्राम बना दिया, इसको बोल दिया मैंने ए बी सी और डी, और ये ऑर्डर में ही है लिखा, टेकन इन ऑर्डर, यानी ये पहला ए है, दूसरा बी सी डी, ऐसे जैसे ये वाला है -1, 0, ये वाला हो गया 3, 1, ये वाला हो गया 2, 2 और डी ये हमें फाइंड। ऐसा नहीं है कि आप इन्हें इसको -1, 0 लिया तो 2, 2 को यहाँ ले लो, आप यहाँ ले लो और इसको यहाँ ले लो, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने कहा ऑर्डर में, कहीं से भी ऑर्डर स्टार्ट कर दो। जैसे आपने ये कहा, आपने कहा कि ये पहला पॉइंट ये है, तो फिर अगला पॉइंट ये होगा और फिर ये वाला पॉइंट ये होगा, ठीक है। हाँ डालेंगे यूट्यूब पे, ठीक है। तो ऐसे ऑर्डर में ही है, ये ऑर्डर में होना जरूरी है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है टेकन इन ऑर्डर, वरना आंसर डिफरेंट डिफरेंट आ जाएंगे बहुत। देखो, लेट फोर्थ वर्टेक्स, चौथा वर्टेक्स को डी एच एक्स को वाई, ये हमने एज्यूम कर लिया कि जो फोर्थ वर्टेक्स है ना, वो कितना है, डी। अब देखो मैंने इसको इधर ज्वाइन कर दिया है, सेम इसको भी इधर ज्वाइन कर दिया है। अब ये जो है ये मिड पॉइंट हो गया इनका। अब मैं निकाल रहा हूँ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ए और सी का मिड पॉइंट क्या है, तो देखो क्या आएगा, इसको मैंने बोल दिया, इसको ई पॉइंट, चलो हाँ ये कुछ भी नहीं बोला, चलो ऐसे लिख दिया, मिड पॉइंट ऑफ ए सी क्या होगा, -1 + 2 अपॉन में 2, फिर 0 + 2 अपॉन में 2 -1 तो 1/2, 2/2 यानी 1, 1/2, 1, ये तो ये हो गया, ठीक है। अब इसी टाइप से मिड पॉइंट ऑफ, देखो मिड पॉइंट ऑफ
AC BD, BD का मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट BD का निकालूं तो B और D का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? देखो D को तो मैंने कह दिया x, y, ये 3,1 है, 3 प्लस में x अपॉन में 2, फिर y प्लस में 1 अपॉन में 2। ठीक है, अब मैंने लिखा वी नो दैट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट, ठीक है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट टू ईच अदर, सो दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा, मतलब मिड पॉइंट ऑफ AC, ये किसके इक्विवेलेंट होगा? मिड पॉइंट ऑफ BD, और AC का मिड पॉइंट कितना देखो 1/2, 1, और BD का मिड पॉइंट ये निकाला हुआ, कितना निकाला देखो 3 प्लस में x/2, y प्लस में 1/2। अब देखो दोनों इक्वल तभी आएंगे जब इसका ये पहला x कोऑर्डिनेट इसके पहले x कोऑर्डिनेट के इक्वल हो, यानी 1/2 किसके इक्वलेंट होगा? 3 प्लस x/2 के, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 इक्वल टू 3 प्लस x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 माइनस 3 यानी -2, फिर 1/2 सिमिलरली y कोऑर्डिनेट भी दोनों इक्वल होने चाहिए, तो ये कैंसिल इधर, तो 1 इक्वल टू y प्लस 1, तो y की वैल्यू 0, तो इसका मतलब देखो फोर्थ वर्टेक्स, वर्टेक्स इज क्या आ गया? -2, -2, कोई डाउट इसमें बोलो? अच्छा यहाँ पे 1 है, y 1/2, 1, यहाँ 1 आएगा, तो इधर भी ये वाले चेंज होगा, गलत लिख रखा है देखो, 1/2, 1, यहाँ पर भी 1, ये 2 कैंसिल नहीं होगा, ये हो जाएगा 2 इक्वल टू y प्लस 1, तो y इक्वल टू 1, तो यहाँ पर भी चेंज होगा, ये 0 नहीं होगा, यहाँ पर भी हो जाएगा ये 1, -2, 1, ये हो जाएगा चौथा वर्ड। अब सही है ना? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, और अगर सब समझ में आ गया तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। ले लिया ना स्क्रीनशॉट सभी ने? ओके, मैं मिटा रहा हूँ स्क्रीन को। अब आते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, इफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 1, 2, 0, -1 एंड 2, -1, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द of its vertices,
यानी एक ट्राइंगल है, ठीक है, उसके साइडों के जो मिड पॉइंट है, आवाज कम आ रही है क्या? देखो मैंने एक ट्राइंगल बनाया, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इससे। ये ट्राइंगल, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। इसका मिड पॉइंट दे दिया, इसको बोल दिया मैंने डी, इसको बोल दिया ई, इसको बोल दिया मैंने। हमें जो क्वेश्चन में गिवन है ना, वो मिड पॉइंट गिवन है। कौन कौन से? देखो 1 2 0 -1 और 2 -1। तो ये तो हो गया जैसे 1 कॉमा, ये वाला पॉइंट हो गया 0 कॉमा माइनस, ये वाला पॉइंट हो गया 2 कॉमा माइनस। ठीक है, अब हमसे पूछा ए बी सी निकालो, तो हमने ए बी सी एज्यूम कर लिया। देखो लेट ए x1 y, b x2 y एंड c x3 y। ठीक है, ये एज्यूम कर लिया हमने, ए बी और सी तीनों को एज्यूम कर लिया। तो आप ध्यान से देखो, डी क्या है? डी इज मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी ए। बी ए का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से अगर मैं निकालूं तो डी तो क्या हो गया? डी तो 1 2 किसके इक्वलेंट होगा? 1 2 हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन। ठीक है, तो अब दोनों को इक्वल करें तो 1 इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन, फिर 2 इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन। तो यहाँ से x1 प्लस x2 ये तो आ गया 2, और y1 प्लस y ये आ गया 4। ठीक है, अब आगे चले। ऐसे ही देखो E, E इज मिड पॉइंट ऑफ, सिमिलरली E क्या है? E भी मिड पॉइंट है, E इज मिड पॉइंट ऑफ B एंड C, या BC कहते हैं। तो B था x2y2, C था x3y3। तो E कौन था? E तो है 0 -1। ये किसके इक्विवेलेंट? x2 प्लस में x3 अपॉन में 2, फिर y2 प्लस में y3 अपॉन में, देखो x2 प्लस x3 ये तो कितना होगा? अपॉन में 2 इक्वल टू 0। ऐसे ही y2 प्लस y3 अपॉन में 2 इक्वल टू माइनस, तो यहाँ से x2 प्लस x3 ये कितना आ गया? 0। फिर y2 प्लस y3 इक्वल टू माइनस, यहाँ से आ गया x2 किसके इक्वलेंट? माइनस x3। अब इसी टाइप से देखो आप, f क्या है? f इज मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ किसका है? AC का। f AC का मिड पॉइंट है, तो फिर f के कोऑर्डिनेट क्या है? 2 -1, 2 -1 इक्वल टू a और c, यानी x1 प्लस x3 अपॉन 2। ठीक है, फिर y1 प्लस y3 अपॉन में, तो x1 प्लस x3 अपॉन 2 इक्वल टू 2k। फिर y1 प्लस y3 अपॉन में 2 ये किसके इक्वलेंट? -1 के। तो यहाँ से आ गया x1 प्लस x3 किसके इक्वलेंट? 4 के, और y1 प्लस y3 ये किसके इक्वलेंट है? -1। अब देखो इन इक्वेशन से अब हमें x1 y1 ये सब निकालना है। तो आप ये देखो, ये जो है ना, ये x2 और माइनस का x3, तो मैंने इस x3 की जगह रख दिया माइनस का x। ये कितना हो गया? 4। x1 माइनस x2 4। देखो x1 प्लस x2 2 है, और x1 माइनस x2 4 है। इन दोनों को अगर मैं सोल्व करूँ कितना आ जाएगा? देखो इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन 1। देखो यहाँ पे इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, और इसको बोल दिया 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से दोनों को ऐड करूंगा तो 2x1 इक्वल टू 6, तो x1 आ गया 3,
x1 3 आ गया, तो x2 कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पर 3 पुट करूँ मैं, 3, तो ये इधर आएगा 2 - 3 यानी 1 -1, x2 माइनस x1 अगर 3 है तो यहाँ देखो, सॉरी x2 -1 है, तो x2 और माइनस का x3, तो x3 कितना आ जाएगा? x3 आ गया 1। तो ये तीनों तो आ गए, x1 x2 x3। अब देखो, इसको बोल दिया मैंने 3, इसको बोल दिया 4, इसको बोल दिया 5। अब y की वैल्यू निकालें कि फ्रॉम 3 पुट y3 इक्वल टू -2 - y1 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन नंबर 4 में मैंने y3 की जगह -2 - 1 कर दिया। देखो y2 प्लस y3 की जगह -2 - y1 इक्वल टू माइनस, तो माइनस का y1 प्लस का y2 इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गए, यानी y1 इक्वल टू y, ये आ गया मेरे पास, y1 और y2 इक्वल आ गया। तो अब यहाँ से देखो y1 और y2 4 है, तो यहाँ से हो गया 2y1 इक्वल टू 4, तो y1, अब y1 और y2 इक्वल है, y1 2 है तो y2 भी 2 है, ठीक है। फिर देखो y2 प्लस y3, या फिर इसमें मैंने y1 की वैल्यू पुट कर दी। देखो -2 - y1, y1 कितना था? -2, तो y3 कितना हो गया? -4। सभी आ गए, तो देखो ए कितना आ गया? ए था x1 y1, तो x1 तो कितना है? 3, ए तो हो गया 3, 2। फिर बी था x2 y2, तो x2 दिए रहा -1, y2 कितना है? 2। फिर सी कितना था? x3 y3, x3 कितना है? 1, y3 कितना है? माइनस। तो ये देखो, ये तीनों हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट आ गए, x1 y1 भी, x2 y2 भी, x3 y3। समझ में आ गया? बोलो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप सभी। आवाज आ रही है सभी को? पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर रिपीट कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लो पहले सभी। ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? देखो क्वेश्चन इस टाइप से है कि आपको ये ट्रायंगल, इसका मिड पॉइंट ये दे दिया, इसका मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट ये दे दिया, का ये निकालो ABC, ये फाइंड करो। तो इन दोनों का मिड पॉइंट ये, इससे दो इक्वेशन बनेगी, इसका और इसका मिड पॉइंट ये, तो इससे भी दो दो इक्वेशन कैसे? एक x में एक y में। सेम इससे इन दोनों का मिड पॉइंट ये, इससे भी दो इक्वेशन बनी, यानी x1 तीन इक्वेशन बन गई, x1 x2 x3 में तीन इक्वेशन। फिर y1 y2 y3 इनमें भी तीन इक्वेशन, ठीक है। उन तीनों इक्वेशनों को सोल्व करोगे तो हमें x1 x2 x3 और y1 y2 y3 मिलते हैं। अब इसमें देखो, जैसे ये क्वेश्चन ये था कि ये D E और F, ये तीनों तो हमने क्या किए थे? हमें गिवन थे क्वेश्चन में D E F। हमने A B और C, ए को x1 y1 एज्यूम कर लिया, बी को x2 y2, सी को x3 y3 ये एज्यूम किया। फिर कहा कि ये जो डी है, ये डी इसका ए और बी का, ए बी का मिड पॉइंट है, ए बी लिख दो या बी लिख दो। तो डी तो कौन है? 1, 2 मिड पॉइंट
को अप्लाई करें ए और बी का, देखो ये ए था ये बी था, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो ये इसके इक्वल है। तो इसको इसके इक्वल किया, सेम इस वाले को इसके इक्वल कर दिया 2 पे, तो यहाँ से ये बना, यहाँ से तो एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, यानी एक x1 x2 में इक्वेशन, एक y1 y2। सिमिलरली ये जो ई है, ई बी और सी का मिड पॉइंट है, बीसी का मिड पॉइंट, तो बी और सी, बी सी था x2 y2 x3 y3, तो इनका मिड पॉइंट इधर लिख दिया, मिड पॉइंट जो हमें गिवन है 0 -1 वो इधर लिखा, दोनों के x कोऑर्डिनेट को इक्वल किया, दोनों के y कोऑर्डिनेट को इक्वल किया, तो देखो ये एक इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन ये बन गई, यहाँ से बन गया x2 - x3 के इक्वल। फिर सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाया कि f जो है, f इस AC का मिड पॉइंट है, f AC का मिड पॉइंट, f जो गिवन था वो तो लिखा 2 -1, a और c के मिड पॉइंट से ये निकाल दिया, ये वाला इसके इक्वल, फिर ये y2 प्लस y3/2 इसके इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, x1 प्लस x3 की ये वैल्यू, y1 प्लस y3 की ये वैल्यू। अब देखो यहाँ x1 प्लस x3 था, x3 की जो वैल्यू, इससे अगर मैं लिखूं x3 कितना आएगा माइनस का x2, तो x3 की जगह माइनस है, इस x3 की जगह ये लिख दिया माइनस का। अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इन दोनों को अगर ऐड करें तो हमें x1 मिल जाएगा, x2 मिल जाएगा, x1 x2 मिल गए, तो x3 क्या है, x3 माइनस का x2, x3 मिल गया। फिर ये जो इक्वेशन थी, एक ये और एक ये, इससे y3 निकाल के इसमें रख दिया, यहाँ पर देखो ये आ गया y2, यहाँ पे y3 की वैल्यू पूरी, तो ये y1 y2, यहाँ से y1 और y2 इक्वल आ गए दोनों, y1 y2 इक्वल थे, तो इसी क्वेश्चन में पुट कर दिया, y1 प्लस y1 इक्वल टू 4, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा y1 की वैल्यू 2, y1 जितना है उतना ही y2 है, तो y2 भी 2, और फिर y3 ये रहा, देखो y3 कितना है -2 - y1, तो y1 की वैल्यू ये वाली 2 यहाँ रख दी मैंने, -2 फिर -2 -4 हो गया y, यानी y1 भी आ गया, y2 भी आ गया, y3 भी आ गया। तो पॉइंट ए क्या था x1 y1, तो ये x1 ये y1, तो ये था ए। फिर पॉइंट बी था x2 y2, तो ये x2 ये y2, तो ये हो गया बी। सिमिलरली पॉइंट सी था x3 y3, तो ये x3 और ये y3, तो ये हो गया सी x3 y। किसी को कोई डाउट इसमें बोलो, आ गया समझ में? किसका फॉर्मूला, मिड पॉइंट का? चलो जिनको मिड पॉइंट का फॉर्मूला नहीं पता उनके लिए लिख देते हैं। देखो जैसे ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ये P x1 y1, एक पॉइंट है Q x2 y, ठीक है, ये पॉइंट मिड पॉइंट है बीच वाला, तो मिड पॉइंट ऑफ P एंड Q, या P एंड Q नहीं, PQ लिखिए, मिड पॉइंट ऑफ PQ क्या होगा, x कोऑर्डिनेट का सम x1 प्लस x2 अपॉन में 2, फिर y1 प्लस y2 अपॉन में ये जो लिखा है ये 2 लिखा है, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2 y, यानी x कोऑर्डिनेट का सम और फिर डिवाइड में 2, फिर y कोऑर्डिनेट का सम फिर उसके डिवाइड में। अब क्लियर है? ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी को लेना है तो इस फॉर्मूले का।
आज के लिए इतना ही। अब बाकी अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे कल।